अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ। सैफुल्लाह द सोर्ड ऑफ अल्लाह तबारक व तआला हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रोमी दस्ते के सवार इसी इलाके के ईसाई थे। वो जंग की तरतीब में हमले पे हमला करते थे, मगर खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सवारों का अंदाज कुछ और था। ईसाइयों का हर हल्ला इस तरह जाया जाता था कि जिस तरह हरीफ को मारा हुआ घूंसा हरीफ को लगने के बजाय हवा में लगे। जरा सी देर के बाद ईसाई सवार मैदान में बेतरतीब बिखरे हुए थे और मुसलमान इन्हें काट रहे थे। तभी खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपना मखसूस नारा लगाया, मैं खालिद इब्न वलीद हूँ। तो मार्के की सूरत ही बदल गई। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये नारा पहले ही रोमी फौज में मशहूर था और इस नारे के साथ एक दहशत वाबस्ता थी। हजारों ईसाई सवारों की तंजीम पहले ही बिखर चुके थे। मुस्लिम सवार और उन पर गालिब आ गए। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नारे ने रही सही कसर भी पूरी कर दी और ईसाई सवार अफरा तफरी के आलम में भागने लगे। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए यह मार्का खत्म होते ही अपने लश्कर की तरफ रवाना न हुए, बल्कि 2-3 दिन वहीं मौजूद रहे। इन्हें तवक्को थी कि रोमी फौज का यह हिस्सा अपने हराविल का इंतकाम लेने आएगा। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रोमियों को यह तासुर देना चाहा था कि मुसलमान कहीं भाग नहीं गए हैं, यही हैं और जिंदा और बेदार लड़ने के लिए तैयार हैं। रोमी आगे ना आए और खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने लश्कर से जा मिले। इस बारे में गिबन ने लिखा है कि रोमी इसी एक झड़प से ही मोहतात हो गए थे। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास पहुंचे तो उन्होंने इस मैदान का जायजा लिया। लड़ाई के लिए यह हर लिहाज से मौजू नजर आया। इस तरह मुसलमानों को अपनी पसंद के मैदान का फायदा हासिल हो गया। रोमी एक तो इसे बहुत बड़ी कामयाबी समझ रहे थे कि उन्होंने मुसलमानों से मफ्तूहा इलाके ले लिए थे। वह इसलिए भी खुश थे कि उन्होंने उस दौर की सबसे बड़ी फौज बना ली थी। यही वजह थी कि वो मुसलमानों के पीछे पीछे चले आ रहे थे। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मशवरों के मुताबिक अपने दस्तों का लड़ाई की तरतीब में कर दिया और इसी तरतीब में डेरे डाल दिए। वो खैमा जन होने के बजाय तैयारी की हालत में रहे। उन्होंने अपने दाएं बाएं पहलू को महफूज रखने के लिए पहाड़ियों से फायदा उठाया। मुसलमानों के महाज की लंबाई कमोबेश 11 मील थी और गहराई कुछ भी नहीं थी। रोमी अपने बड़े लश्कर के बावजूद मोहतात होकर बढ़ रहे थे। हालांकि इन्हें मालूम था कि मुसलमानों की तादाद 40,000 है और बल्कि कम हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती, और इन्हें इतनी जल्दी कुमुक भी नहीं मिल सकती। रोमी लश्कर चंद दिनों बाद आगे आया, लेकिन आते ही इसने हमला न किया। वो चंद मील दूर रुक गए और अपने दस्तों को जंग की तरतीब में फैला दिया। मौर्रख लिखते हैं कि रोमी फौज की तादाद इतनी ज्यादा थी कि सही मानों में इंसानों और घोड़ों का एक समंदर लगती थी। इस फौज के मुहाज की लंबाई 18 मील थी और गहराई भी खासी ज्यादा थी। सफों के पीछे सफे थी। रोमी लश्कर के सालार आला माहान ने आगे आकर मुसलमानों की फौज का जायजा लिया। उसे अपनी जंगी ताकत पर इतना इतना नाज था कि वो मुसलमानों की सफों के करीब आ गया। उसके चेहरे पर रौनक और होठों पर तंजिया मुस्कुराहट थी। मुसलमान उसे खामोशी से देखते रहे। वह मुसलमानों को हिकारत से देखता रहा और आगे बढ़ा और उसके पीछे 12 मुहाफिज घोड़ों पर बड़ी शान से जा रहे थे। महान ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसके लश्कर की तरफ से एक सवार घोड़ा सरपट दौड़ता आया। महान रुक गया। घुड़सवार उसके करीब आ रुका और रोमी अंदाज से सलाम करके उसके हाथ में कुछ दे दिया। यह हरकुल का पैगाम था जो उसने माहान को अंताकिया से भेजा था। ये दरअसल पैगाम नहीं, शहनशाह हरकुल का फरमान था। हरकुल ने उसे लिखा था कि मुसलमानों पर हमला करने से पहले इन्हें सुलहनामे के लिए राजी करो। मुसलमान अगर ये शर्त मान लें कि पुरअमन तरीके से वापस चले जाएंगे और आइंदा कभी रोमी सल्तनत की सरहद में दाखिल नहीं होंगे तो इन्हें इज्जत से और कुछ रकम देकर रुखसत करो। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो कि वो सुलह पर राजी हो जाएं। अगर वो तुम्हारी बात ना माने तो अरबी ईसाइयों को इस्तेमाल करो, शायद इनकी बात मान जाएं।
महान ने ये पैगाम पढ़ा तो उसके चेहरे पर गुस्से के आसार आ गए। उसने कासिद को रुखसत कर दिया। उसने गुस्से से कहा, इन बद्दुओं के आगे घुटने ही टेकने थे तो इतना लश्कर इकट्ठा करने की क्या जरूरत थी। उसने पीछे देखा, उसका एहतजाज सुनने वालों उसके मुहाफिज ही थे। उसने मुसलमानों के मुहाज की तरफ देखा, घोड़े का रुख इस तरफ करके आगे आया। करीब आकर उसने घोड़ा रोक लिया और एक मुहाफिज को अपने पास बुलाया। उसने अपने मुहाफिज से कहा, इन्हें कहो कि सालार आला के को सामने करें और कहो कि सालार आला महान सुलह की बात करने आए हैं। मुहाफिज ने उसके अल्फाज बुलंद आवाज से दोहराए। मुसलमानों की तरफ से कोई जवाब आज अभी ना मिला। सवाल पैदा होता है कि मुसलमानों के हाथों हरकुल की आधी फौज कट गई थी। बेअंदाज माल गनीमत मुसलमानों के हाथ लगा था और मुसलमानों ने सल्तनत रोम के बेशुमार इलाके पर कब्जा कर लिया था। फिर हरकुल ने इन्हें बख्श क्यों दिया था? उसने 1.5-2 लाख फौज इकट्ठी करके भी मुसलमानों के आगे सुलह का हाथ क्यों बढ़ाया था? फौरी तौर पर यह जवाब सामने आता है कि उसकी फौज पर मुसलमानों की जो दहशत तारी थी, इससे वो खसरा महसूस करता था कि इतनी बड़ी फौज भी शिकस्त खा जाएगी। लेकिन उसका उस वक्त के वाक़ई निगारों, मौरखों और बाद के तारीख नवीसों ने मुख्तलिफ हवालों से लिखा है कि हरकुल ओछा दुश्मन नहीं था। वो जंगजू था और जंगजू कौम की कद्र किया करता था। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़यादत से वो मुतासिर था। वो नहीं चाहता था कि एक जंगजू कौम की इतनी पुरअज़्म फौज उसके लश्कर के हाथों ख़त्म हो जाए। वो मुसलमानों को जिंदा वापस चले जाने का मौका दे रहा था। उसे तवक्को थी कि मुसलमानों ने जज्बे के जोर पर उसके लश्कर से टक्कर ली तो मुसलमानों का कत्लेआम होगा। हरकुल ने जो कुछ भी सोचा था इसके मुताल्लिक आरा मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन मुसलमानों की सोच मुख्तलिफ थी। मैदान जंग में न वो रहम करते थे और न रहम के तलबगार होते थे। अपनी नफरी की कमी और दुश्मन की कई ज्यादा गुना ताकत इन्हें कभी परेशान नहीं करती। रोमी सालार महान की पुकार पर अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे आए। उनके साथ एक तर्जुमान था। महान ने बारौब लहजे में पूछा, ए सालार, क्या तू अमन और अमान से यहाँ से चले जाना चाहता है? अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हम अमन और अमान चाहते हैं लेकिन जाना नहीं चाहते। महान ने कहा, शहंशाह हरकुल के हुक्म की तामील लाजमी है। उसी के हुक्म पर मैं तेरे पास आया हूँ। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, है मेरे रोमी दोस्त, हम पर सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तामील लाजमी है। महान ने कहा, शहंशाह हरकुल तुम्हें एक मौका दे रहे हैं। अपनी इस जरा सी फौज से मेरी फौज के साथ टक्कर लेने से बाज आ जाओ। मैं अपने एक सालार को सुलह की बातचीत के लिए भेज रहा हूँ। और वो चला गया। रोमी फौज का जो सालार सुलह की बातचीत करने आया था वह गरीगरी था। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसका इस्तकबाल किया। गरीगरे ने कहा, मैं शहंशाह हरकुल की तरफ से सुलह की पेशकश लेकर आया हूँ। अगर तुम वापस चले जाओ और फिर कभी इधर ना आने का मुआहदा कर लो तो हमारे शहरों और कस्बों से जो माल गनीमत तुमने उठाया है वो अपने साथ ले जा सकते हो। हमारा लश्कर देख लो और अपनी तादाद देख लो। अगर ये लड़ाई मेरी जाती होती मैं तुम्हें तुम्हारी पेशकश कबूल कर लेता। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं शहंशाह नहीं, शहंशाह अल्लाह तबारक व तआला है और हम उसी के हुक्म पर आए हैं। हम कोई पेशकश कबूल नहीं करते। गरीगरी चला गया। हरकुल ने अपने फरमान में लिखा था कि सुलह के जरिए इस्तेमाल करो। इस हुक्म के मुताबिक महान ने एक और सालार जबला बिन अहम को भेजा। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या तुम्हारी फौज के तमाम सालार बारी बारी सुलह का पैगाम लेकर आएंगे? क्या कोई मेरे इनकार को इकरार में बदल सकता है? जबला ने कहा, सुलह का पैगाम लाने वाला मैं आखिरी सालार हूँ। मैं इसलिए आया हूँ कि मैं भी अरबी हूँ तो ईसाई, लेकिन मेरे दिल में अपने वतन के लोगों की मोहब्बत है। मैं तुम्हें तबाही से बचाने आया हूँ। तुम वापस चले जाओ। अगर तुम्हारा कोई मुतालबा है तो बता दो, वो मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हमारा मुतालबा तुम जानते हो, हम खैरात नहीं जजिया लेंगे। जबला ने हैरान होकर पूछा, अरबी सालार, क्या 40,000 की फौज 4 गुना ज्यादा ताकतवर लश्कर से जजिया वसूल कर सकती है?
तब अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने शहादत की उंगली आसमान की तरफ की और उनके होंठों पर तबस्सुम आ गया। उन्होंने रोमियो की हर पेशकश ठुकरा दी और सुलह से इनकार कर दिया। जुलाई 636 ईस्वी बावला जमादियुल आखिर 15 हिजरी का तीसरा हफ्ता शुरू हो चुका था। जबला बिन अहम ने अपने सालार आला महान को जाकर बताया कि मुसलमान किसी कीमत और किसी शर्त पर सुलह के लिए तैयार नहीं। महान ने कहा, हम शहंशाह हरकुल के हुक्म की तामील कर चुके हैं, मैं अपने जराए इस्तेमाल कर लिए। जबला, अब वो तरीका अख्तियार करो जो शहंशाह हरकुल को पसंद नहीं था। इन बदकिस्मत और कम अक्ल मुसलमानों पर हमला करो, इससे इन्हें हमारी ताकत का अंदाजा हो जाएगा और ये देख लेंगे कि उनमें कितना दमखम है और क्या अंदाज है। रोमी लश्कर का पड़ाव कई मील दूर था। जबला अपने दस्तों को लेकर मुसलमानों के सामने आया। उसके दस्तों को रोमी फौज के हथियार दिए गए थे जो बेहतर किस्म के थे। इन दस्तों में अरबी ईसाई थे। वो जब आए तो मुसलमान लड़ाई के लिए तैयार हो चुके थे। जबला ने आते ही हमला न किया। वो मुसलमानों के महाज को देखकर हमला करना चाहता था। आखिर उसने अल्लाह बोलने का हुक्म दे दिया। वो अभी मुसलमानों के अगले सफ में भी पहुंचा न था कि उसके दस्तों के दोनों पहलुओं पर हमला हो गया। हमला करने वाला मुसलमान सवारों का दस्ता था जिसकी कमान खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु खुद कर रहे थे। घूम फिर कर लड़ने वाले इस दस्ते ने अपना मखसूस अंदाज अख्तियार किया। जबला की तरतीब गुड़मुड़ हो गई। इस पर सामने से भी हमला हुआ। ईसाई बौखला गए। इन्हें अपने पहलुओं पर हमले की तवक्को नहीं थी। मुसलमान सवारों ने इन्हें बिखेर दिया। ईसाई अब भागने के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे। वो बहुत से लाशें और बेअंदाज जख्मी पीछे फेंक कर पसपा हो गए। मुहर्रिख लिखते हैं कि महान ने मुसलमानों को लड़ते भी देखा है और जिस तेजी से मुसलमान सवारों ने जबला के दस्तों पर हमला किया था वो भी देखा और वह समझ गया कि मुसलमानों से लड़ना बहुत मुश्किल है। इसके लिए मजीद तैयारी की जरूरत है। महान ने हमले के लिए कोई और दस्ता न भेजा। महान को तवक्को थी कि मुसलमान जवाबी हमला करेंगे, लेकिन नफरे की कमी मुसलमानों की मजबूरी थी। वो जवाबी हमला करने का खतरा मोल नहीं ले सकते थे। उधर जबला मोहतात हो गया। दिन गुजरने लगे। दोनों तरफ की फौजों ने एक दूसरे पर नजर रखने के लिए अपने अपने आदमी मुकर्रर कर दिए। ये वक्फा मुसलमानों के लिए फायदेमंद रहा। इन्हें मदीने से 6000 अफराद के कुमुक मिल गई। ये 6000 अफराद यमनी थे और ताज़ा दम भी। इनसे मुसलमानों के मुहाज को कुछ तक़वियत मिल गई। मुसलमानों की फौज की तफसील इस तरह थी कि कुल तादाद 40,000 थी। इनमें 1000 रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम थे। इन 1000 में 100 वो मुजाहिदीन भी शामिल थे जो बदर की लड़ाई में लड़ चुके थे। इस नफरी में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीजाद भाई जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शरीक थे। और इस नफली में पहली जंगों में दो मशहूर शख्सियतें भी शामिल थी। हुंद, वो खातून जिन्होंने कबूल इस्लाम से पहले गज़वाए उहद में हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लाश का कलीजा निकलवा कर चबाया था और अबू सुफियान के बेटे पहले ही 40,000 की इस फौज में शामिल थे और सालार थे। एक महीना गुजर गया तो दुश्मन ने देखा कि उसका लश्कर लड़ाई के लिए तैयार हो गया है और मुसलमानों की नफरी में भी कोई इजाफा नहीं हुआ, तो उसने मजीद इंतजार मुनासिब न समझा। लेकिन उसने एक बार फिर सुलह की कोशिश को जरूरी समझा। उसने अपना एक एलची मुसलमानों के मुहाज को इस पैगाम के साथ भेजा कि सालार आला बातचीत के लिए आगे आए। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, अबू सुलेमान, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि अब इस शख्स के साथ तू बात करे? वह हमें अपनी ताकत से डरा कर सुलह करना चाहता है। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मुझे ही जाना चाहिए अमीनुल उम्मत, उसके साथ मैं ही बात करूंगा। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घोड़े पर सवार हुए और एड़ लगा दी। महान नजर नहीं आ रहा था। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ चंद एक मुहाफिज थे। वो रोमियों के मुहाज तक चले गए। महान ने उनका इस्तकबाल किया और उन्हें अपने खैमे में ले गया। खैमे में महसूस ही नहीं होता था कि मैदान जंग। ये शाहाना कमरा था। महान ने अपना तारुफ कराया, मैं महान हूँ
रोमी अफवाज का सालार आला खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा नाम खालिद बिन वलीद है। ओहो, तो तुम हो खालिद बिन वलीद। महान ने कहा, जहाँ तक तुम नहीं पहुँच सकते हो वहाँ तुम्हारा नाम पहुँच गया है। मेरा ख्याल है कि तुम जितने काबिल और जरूरतमंद सालार हो, इतने ही दानिशमंद इंसान भी होगे। क्या तुम पसंद करोगे कि तुम्हारी 40,000 फौज मेरे लश्कर के हाथों मारी जाए, जो बड़ी दूर दूर तक फैली हुई चट्टानों की मानिंद है? दानिशमंद आदमी चट्टानों से नहीं टकराया करते। खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, बहुत अच्छे अल्फाज हैं, मैं इन अल्फाजों की कदर करता हूँ, लेकिन हम वो दानिशमंद हैं जो बातिल लेकिन हम वो दानिशमंद हैं तुमने मुझे यहाँ आने का मौका दिया कि मैं तुम्हारे लश्कर को देखकर डर जाऊं। महान ने कहा, इब्ने वलीद, क्या तुझे अपने सिपाहियों की बीवियों और बच्चों का कोई ख्याल नहीं जो तुम्हारे लश्कर के साथ हैं? क्या तुमने सोचा नहीं कि तुम सब मारे गए तो ये बीवियां और बच्चे हमारी मिल्कियत होंगे? खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुस्कुराते हुए कहा, महान, हम सब कुछ सोच चुके हैं, सुलह नहीं होगी। महान ने कहा, इब्ने वलीद, क्या तुम ये भी नहीं समझ रहे हो कि मैं तुम पर रहम कर रहा हूँ? मैं तुम्हारे सारे लश्कर को, तुम्हारे खलीफा को भी इतनी रकम पेश करूंगा जो तुम सबको हैरान कर देगी। रहम करने वाला तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, जिसके कब्जे में मेरी और मेरी जान है। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हम उसी की इबादत करते हैं और उसी से मदद और रहम मांगते हैं। अगर तो नहीं चाहता कि कुश्त खून हो तो इस्लाम कबूल कर ले, और जो कि अल्लाह का सच्चा दीन है। महान ने बड़े रौब से जवाब दिया, नहीं। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अगर मुझे मेरे खलीफा और मेरे लश्कर को इनाम देना है तो जजिया अदा कर, लेकिन जजिया लेकर हम चले नहीं जाएंगे, बल्कि तेरी और हर कुल की रियाया की हिफाजत, इज्जत और हर ज़रूरत के जिम्मेदार होंगे। अगर ये भी मंजूर नहीं तो मैदान जंग में हमारी तलवारों की मुलाकात होगी। मुअर्रिख वाक़दी, बलाजी और यूसुफ अबू यूसुफ ने लिखा है कि खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु महान पर बड़ा अच्छा तासुर छोड़ आए, और महान का जो तासुर लेकर आए वो भी अच्छा था। उसने ना कोई ऊंची बात की। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वापस आकर अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक तो ये बताया कि महान के साथ क्या क्या बात हुई, दूसरा ये कि महान कितना अच्छा और कितना बावकार सिपह सालार है। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, फिर उसमें एक ही खराबी है कि उसकी अकल और दानिश शैतान के कब्जे में है। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु महान को आखिरी फैसला सुनाए कि सुलह नहीं होगी। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने तमाम सालारों को इकट्ठा करके बताया कि दुश्मन से सुलह की पेशकश को ठुकरा दिया गया है, अब लड़ाई नागुज़ीर हो गई है, और तमाम मुजाहिदीन को यह भी बता दिया जाए कि रोमियों ने हमें अपने लश्कर और अपनी जंगी ताकत से डराया है। मुअर्रिखों के मुताबिक खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और महान की बातचीत की नाकामी के बाद अब दोनों तरफ की फौजों को बताया गया कि जंग होके रहेगी और कल सुबह से फौजें एक दूसरे के सामने आ जाएंगी। उस वक्त से दोनों फौजों की हिजानी कैफियत तारी हो गई। रोमी महाज पर पादरियों ने लश्कर को सलीबे दिखाकर मजहब के नाम पर गरमाया और इन्हें सलीब और यसु मसीह के नाम पर मर मिटने की तलकीन की। पादरियों के अल्फाज और उनके अंदाज इतने जोशीले थे कि सिपाहियों ने सलीब की तरफ हाथ रखकर हलफ उठाए कि वो फतह हासिल करेंगे वरना मर जाएंगे। मुसलमानों ने इबादत और दुआ के लिए रात का वक्त मुकर्रर किया। इन्हें गरमाने और जोश दिलाने के लिए आवाज़ की ज़रूरत नहीं थी। जिस मकसद के लिए वो घरों से निकले थे, उस मकसद की अजमत से वो आगाह थे। उन्होंने अपनी जानें अल्लाह तबारक व तआला के सुपुर्द कर दी थी। उस रोज़ दोनों फौजों ने सब बंदी और दस्तों को मौजू जगह पर पहुंचने का काम शुरू कर दिया। महान ने अपने लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम किया और इन्हें आगे लाकर सफारा किया। उसके महाज की लंबाई 12 मील थी और गहराई इससे भी ज्यादा कि सफ़ों के पीछे सफ़ें थी जो दूर तक चली गई थी। रोमी अफवाज को इस तरतीब से खड़ा किया गया था कि एक पहलू पर सालार गरीगरी के दस्ते थे तो दूसरे पर सालार कनातीर के दस्ते, कल्ब में सालार महान के आर्मीनी फौज और सालार दीरजान के दस्ते थे। घुड़सवार सवारों दस्तों को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया था और इन्हें ऐसी जगहों पर खड़ा किया गया था जहां उनके
सामने मुसलमानों के प्यादा दस्ते थे। रोमियों के पास सवार दस्ते इतने ज्यादा थे कि उन्होंने सवारों के पीछे भी सवार खड़े किए थे। सालार जबला बिन अहम के घुड़सवारों और शतर सवारों को 12 मील लंबे मुहाज के आगे खड़ा किया गया था। माहान ने एक बंदोबस्त और किया। गिरिगिरी के दस्ते पर एक पहलू पर थे। इनमें 30,000 पियादे थे। इन तमाम पियादों को जंजीरों में बांध दिया गया। एक जंजीर में 10-10 आदमी बांधे गए। जंजीरें इतनी लंबी थी कि इनसे बंधे हुए सिपाही आसानी से लड़ सकते थे। जंजीरों का एक मकसद ये भी था कि सिपाही भाग नहीं सकेंगे, और दूसरा मकसद भी ये था कि मुसलमान हमला करेंगे तो इन जंजीरों में उलझ जाएंगे, गिरेंगे और सफ़ें तोड़कर आगे नहीं निकल सकेंगे। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रोमियों की सबबंदी देख ली। सालार आला अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। उनमें काबिल सालार की सारी खसूसियत मौजूद थी, लेकिन मैदान जंग में बड़ी अहमियत एहतियात से कदम उठाते थे। खतरा मोल लेने से कुछ गुरेज करते थे। जंगी यरमूक में उन्होंने सिपह सालारी के फराइज खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सुपुर्द कर दिए थे। ये जंग ऐसी थी जिनमें खतरा मोल लेना ही लेना था। दुश्मन की इतनी ज्यादा तादाद के मुकाबले में रवायती तरीकों से जंग नहीं लड़ी जा सकती। सिपाही सालार अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही थे। उन्होंने ये सूरत हाल खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सुपुर्द कर दी थी। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि वो तमाम सालारों और कमांडरों को इकट्ठा करें। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन्हें सफाराई और जंग के मुताल्लिक़ कुछ बताना चाहते थे। चूंकि वो सिपह सालार नहीं थे, इसलिए सालोरों पर इनका हुक्म नहीं चल सकता था। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबको बुला लिया। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया कि दुश्मन की तादाद को वो देख रहे हैं और अपनी तादाद भी उनके सामने है, इसलिए ये जिंदगी और मौत की जंग होगी। इसके बाद खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुजाहिदीन को इस तरह तकसीम किया कि 40,000 तादाद में कुल 10,000 घुड़सवार थे। 30,000 पियादों को 36 हिस्सों में तकसीम किया। हर हिस्से में 800-900 से जायद सिपाही पियादे आए। घुड़सवारों को उन्होंने 200 के 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक की कमान कैस बिन हुबैरा को दी, दूसरे के मिस्रा बिन मसरूक को, और तीसरे की कमान आमिर बिन तुफैल को दे। मुसलमानों के मुहाज की लंबाई 11 मील थी, यानी दुश्मन से 1 मील कम। जाहिर है कि मुसलमानों की सफाराई की गहराई थी ही नहीं। एक पहलू पर अबू सुफियान यजीद और दूसरे पहलू पर उम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। इन्हें 200 का एक एक सवार दस्ता भी दिया गया था। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कल्ब में थे। उन्होंने सालार शर्जील बिन हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दस्तों को अपने साथ दाएं बाएं रखा। उनके साथ सालार अकरमा बिन अबू जहल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अब्दुर्रहमान बिन खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। 4,000 घुड़सवारों को खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी कमान में अगली सफों में पीछे रखा था। इन्हें हर उस जगह पहुंचना था जहां दुश्मन का दबाव सबसे ज्यादा होना हो, और इन सवारों ने घूम फिर कर लड़ना था। अगली सब के पियादों को लंबी बर्छियां दी गई थी जो नेज़े कहलाते थे। इनकी अन्नियां 3 धारी और 4 धारी वाली थी जो बहुत ज्यादा तेज थी। इन पियादों में तीरंदाज खास तौर पर रखे गए थे। रोमियो के हमलों को नेज़ों और तीरों की बौछारों से रोकना था। इसके बाद त्यागजनों ने अपने जौहर दिखाने थे। उस दौर के रिवाज के मुताबिक बहुत से मुजाहिदीनों के बीवी बच्चे और बास की बहनें भी उनके साथ थी। इन औरतों और बच्चों को फौज के पीछे रखा गया था। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां गए। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने औरतों से कहा, है कौम की बेटियों, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, लेकिन तुम्हें एक काम करना है। अपने पास पत्थर जमा कर लो और खेमों के डंडे और झंडे अपने हाथों में रखो। अगर कोई मुसलमान भाग कर पीछे आए तो उसे पत्थर मारो और डंडे और झंडों से उसके मुंह पर मारो। भागने वाले की बीवियों और बच्चों को उसके सामने खड़ा कर दो। औरतों ने इसी वक्त से अपने खेमों के झंडे निकाल लिए और पत्थर इकट्ठा करने लगी। सफ बंदी हो चुकी तो अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे सालार एक सिरे से दूसरे सिरे तक गए। वो मुजाहिदीन का हौसला बढ़ा रहे थे। वो हंसते और मुस्कुराते थे और कहीं रुक जाते तो खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चंद एक अल्फाज कहकर उनके जज्बों को सहारा देते। उनके अल्फाज कुछ
इस किस्म के थे कि अल्लाह की तरफ से बड़े सख्त इम्तिहान का वक्त आ गया है। अल्लाह की मदद उसी को हासिल होती है जो उसकी राह पर साबित कदम होता है। दुनिया और आखिरत में इज्जत और तकरीम उन्हें मिलती है जिनके दिलों में ईमान की शमा रोशन होती है और वह कुफ्र की तेज धार तलवार का मुकाबला बेखौफ होकर करते हैं। मौर्रख तिबरी ने लिखा है कि ये सालार एक दस्ते के सामने से गुजरे तो एक मुजाहिद ने कहा, रोमी कितने ज्यादा और हम कितने थोड़े हैं। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने घोड़ा रोक लिया। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़ी बुलंद आवाज से कहा, है मेरे रफीक, कहो रोमी कितने थोड़े हैं और हम कितने ज्यादा हैं। ताकत तादाद की नहीं होती, ताकत अल्लाह की मदद से बनती है। तादाद रोमियों के पास है और अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ है, और अल्लाह तबारक व तआला जिसका साथ छोड़ देता है वो कमजोर हो जाता है। ज्यादातर मुअर्रिखों ने लिखा है कि सालार और कमांडर जब अपनी फौज में घूम फिर रहे थे तो ये आयत बाआवाज बुलंद पढ़ते जाते थे। कितने ही बार छोटी छोटी जमातें अल्लाह के चाहने से बड़ी बड़ी जमातों पर गालिब आई हैं। अल्लाह सब्र व इस्तकामत वालों के साथ है। बाहवाला कुरान करीम। वो अगस्त 636 ईस्वी के तीसरे और रजब के 15 हिजरी के दूसरे हफ्ते की एक रात थी। मुजाहिदीन तमाम रात इबादत इलाही और तिलावत कुरान में मसरूफ रहे। अल्लाह के सिवा कौन था जो उनकी मदद को पहुंचता। अक्सर मुजाहिदीन सूरह अनफाल की तिलावत करते रहे। रोमी बहाज भी शब्बर बेदार रहा। वहां पादरियों ने सिपाहियों को इबादत और दुआओं में मसरूफ रखा। दोनों तरफ मशाले भी जलती रहीं और जगह जगह लकड़ियों के ढेर जलते रहे ताकि रात को दुश्मन हमला करने आए तो आता हुआ नजर आए। दोनों फौजों पर हिजान और खिंचाव की कैफियत तारी थी। मुसलमानों के मुहाज से सुबह की अजान की आवाज उठी। मुजाहिदीन ने वजू और ज्यादातर ने तयम्मुम करके बाजमात नमाज पढ़ी और अपनी जगहों पर चले गए। जंग शुरू होने वाली थी जिसका शुमार तारीख की बहुत बड़ी जंगों में होता है। सूरज उफक से उठा तो जमीन पर बड़ी हैबतनाक मंजर देखा। 40,000 की फौज 1.5 लाख की नफरी के फौज के मुकाबले में खड़ी थी। शाम तो हर कुल के लश्कर के थे, उसके झंडे लहरा रहे थे और बहुत सी सलीबें ऊपर को उठी हुई थी। इनमें जरा भी शक की गुंजाइश नहीं थी कि यह लश्कर अपने सामने खड़ी इस छोटी सी फौज को नेस्तो नाबूद कर देगा। जर्जा रोमी फौज का सालार था। वो इनफरादी मुकाबलों में बहुत शोहरत रखता था और अपने सालार आला माहान के हुक्म से वो आगे बढ़ा। जर्जा ने ललकार कर कहा, क्या खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला में इतनी हिम्मत है कि मेरी तलवार के सामने आ सके। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ललकारते हुए आगे बढ़े, मैं हूँ रोमियों का कातिल, मैं हूँ खालिद बिन वलीद। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों फौजों के दरमियान जाकर रुक गए। उन्होंने तलवार निकाल ली थी लेकिन जर्जा ने तलवार ना निकाली। वो घोड़े पर सवार आ रहा था। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने घोड़े को उसके घोड़े के इतना करीब ले गए कि दोनों घोड़ों की गर्दनें मिल गईं। जर्जा ने फिर भी तलवार ना निकाली। तिबरी वाक़दे है इस्मत और अबू यूसुफ ने ये वाकया तफसील से लिखा है। इतना करीब होकर भी जर्जा ने तलवार ना निकाली। इब्न वलीद, जर्जा ने कहा, झूठ ना बोलना और जंगजू झूठ नहीं बोला करते, धोखा भी ना देना कि आला नस्ल के लोग धोखा नहीं दिया करते। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, पूछ है दुश्मन इस्लाम, जंगजू झूठ नहीं बोलेगा, धोखा नहीं देगा, पूछ क्या पूछता है। क्या मैं इसे सच समझूं कि तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ने आसमान से तलवार भेजी थी। जर्जा ने पूछा, और ये तलवार तेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे दी थी। और जब तेरे हाथ में तलवार होती है तो दुश्मन शिकस्त खाकर भाग जाता है। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, यह सच नहीं। जर्जा ने पूछा, फिर सैफुल्लाह क्यों कहलाता है, फिर तू अल्लाह की शमशीर क्यों और कैसे बना। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, सच ये है दुश्मन इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तयज़नी के जौहर देखे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेसाख्ता कहा, तू अल्लाह की तलवार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपनी तलवार इनाम के तौर पर दी थी। अब निकाल अपनी तलवार और तो भी इसका जायका चख ले। अगर मैं तलवार ना निकालूं तो फिर
कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, तस्लीम करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के रसूल हैं। मैं ऐसा कहने से इनकार कर दूं तो तू क्या करेगा? खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, फिर तुझसे जजिया मांगूंगा और तुझे अपनी हिफाजत में रखूंगा, और अगर मैं जजिया देने से इनकार कर दूं तो फिर अपनी तलवार निकाल। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, पहला वार कर कि तुझे अफसोस न रहे कि वार करने का तुझे मौका नहीं मिला था। जर्जा कुछ देर खामोश रहा और खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुंह की तरफ देखता रहा। अगर आज कोई इस्लाम कबूल कर ले तो उसको क्या दर्जा दोगे? जर्जा ने पूछा, वही दर्जा जो हर मुसलमान का है। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, इस्लाम में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। जर्जा ने कहा, मैं इस्लाम कबूल करता हूँ और तेरे मजहब में आना चाहता हूँ। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे पर हैरत का बड़ा गहरा तासुर आ गया। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, क्या तू अपने होश और हवास में है रोमी सालार? जर्जा ने जवाब दिया, हाँ इब्ने वलीद, मुझे अपने साथ ले चल। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना घोड़ा मोड़ा। जर्जा ने अपना घोड़ा खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पहलू में कर लिया। वह मुसलमानों के महाज में आ गया। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे कलमा पढ़ाया और वह मुसलमानों के महाज में शामिल हो गया। मुसलमानों ने तकबीर के नारे बुलंद किए। रोमी लश्कर ने एक बड़ी बुलंद आवाज से जर्जा पर लान तान के, लेकिन जर्जा पर कुछ असर ना हुआ, क्योंकि बड़ी ही खुरेज जंग शुरू होने वाली थी। जर्जा अपने ही लश्कर के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गया। इंशाअल्लाह ताला अगले नशिस्त में इसका अगला हिस्सा पेश करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह।